डर तो है उनको, डर तो पूरा है। और मोदी जी आए हैं, सभा किए हैं, लेकिन मोदी जी क्या बोले हैं इस पर भी गौर करना चाहिए। मोदी जी क्या बोले हैं कि हम चिराग को नहीं जानते हैं। चिराग कौन है हम नहीं जानते हैं। हाथ हिलाकर जनता के सामने बोले हैं कि हम चिराग को नहीं जानते हैं। तो जब मोदी जी अभी चिराग को नहीं जानते हैं तो फिर बाद में कैसे जानेंगे। और चिराग किस आधार पर हाजीपुर से वोट मांग रहे हैं, क्यों जमुई छोड़ के हाजीपुर आए हैं, इस पर भी तो जनता सवाल कर रही है। उनका दावा है और डर भी उनका सही जगह पर है। उनका डर भी सही जगह है कि वो जो आए हैं मोदी जी के बदौलत, वही मोदी जी उनको नकार रहे हैं, तो फिर जनता किस कहाँ से अपनाए पाएगी उनको। लोकसभा चुनावी सरगर्मी, चूंकि हाजीपुर में 20 मई को मतदान होना है, आज से महज 5 दिन बाद यहाँ पे मतदान होगी। दो ही उम्मीदवार इस बार जो है आपको शिवचंद्र राम वर्सेस चिराग पासवान महामुकाबला होने जा रहा है, कांटे का टक्कर। इसी बीच हमसे बात करने के लिए आरजेडी की प्रधान महासचिव, जो महिला प्रधान महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि दिन रात एक करके क्षेत्र में जनता के बीच क्या है माहौल, इन सब चीज़ों पे, मुख्य बिंदुओं पे इनसे बात करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं की जुबानी। मैम, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सरिता राय, जिला प्रधान महासचिव, महिला प्रकोष्ठ। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है आपको हाजीपुर में कहा जा रहा है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, शिवचंद्र राम जी के बारे में, और चिराग जी भी हैं यहाँ पे, रामविलास जी के पुत्र हैं, तो आपको क्या लग रहा है महामुकाबला होने जा रहा है या जनता एक तरफा शिवचंद्र जी को वोट करने जा रही है? एक तरफा है, यहाँ शिवचंद्र जी का वोट जा रहा है पूरा। हम तो हर जगह क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ तो हर जगह ललटेन जलाने की लोग में उत्साह पूरा लगा हुआ है। लोग पूरा जोर शोर लगाए हुए हैं कि ललटेन ही इस बार जलेगा। आप लालगंज भी कल जनसभा की हैं, वहाँ क्या माहौल है? क्योंकि इस बार का जो है चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग जो है मतदान करने जा रहे हैं, तो क्या क्षेत्रीय नेता जो है इन्हीं को अगर जनता चुने तो किस आधार पे चुने? आपको क्या लगता है जो जनता के लिए बेनिफिट रहने वाला है? ऐसे हम कल लालगंज, हरौली, सब जगह क्षेत्र में घूमे हैं, सब जगह देखे हैं, जनताओं में जो माहौल देखे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सब शिवचंद्र राम जी के हाथ को मजबूत करने के लिए तैयार है, ललटेन जलाने के लिए। और इस बार पूरा जो भी जनता है वो एक पूरे एक्टिव हैं, कह रहे हैं कि जो उनको जो परिवर्तन देख रहा है, परिवर्तन लाना चाह रहा है देश में, देश को बचाने के लिए, उसमें देख रहे हैं कि पूरा ललटेन पर जोर है। हर जाति से, या वो भूमिहार हो, दलित हो, राजपूत हो, जो भी हो, यादव हो, सब सपोर्ट कर रहे हैं। सब शिवचंद्र राम जी को जिताने के लिए पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। आपको लग रहा है क्या चिराग पासवान इस बार काफ़ी ही ज़्यादा हाजीपुर पे मेहनत कर रहे हैं? मोदी जी की जनसभाएं हो रही हैं, तो क्या उनको अंदर से डर भी है क्या शिवचंद्र राम उनको मतलब कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं? डर तो है उनको, डर तो पूरा है। और मोदी जी आए हैं, सभा किए हैं, लेकिन मोदी जी क्या बोले हैं इस पर भी गौर करना चाहिए। मोदी जी क्या बोले हैं कि हम चिराग को नहीं जानते हैं। चिराग कौन है हम नहीं जानते हैं। हाथ हिलाकर जनता के सामने बोले हैं कि हम चिराग को नहीं जानते हैं। तो जब मोदी जी अभी चिराग को नहीं जानते हैं तो फिर बाद में कैसे जानेंगे। और चिराग किस आधार पर हाजीपुर से वोट मांग रहे हैं, क्यों जमुई छोड़ के हाजीपुर आए हैं, इस पर भी तो जनता सवाल कर रही है। उनका दावा है और डर भी उनका सही जगह पर है। उनका डर भी सही जगह है कि वो जो आए हैं मोदी जी के बदौलत, वही मोदी जी उनको नकार रहे हैं, तो फिर जनता किस कहाँ से अपनाए पाएगी उनको। क्या लग रहा है कि इस बार जो मोदी जी का भी क्रेज है, जो कि जनसभा में जो लोग मौजूद थे, तो जैसे कि पीएम मोदी का तो कुछ इनके पास भी कुछ मुद्दा रह नहीं गया, क्योंकि युवा जो है व्यापक स्तर पे जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, तो इन सब चीज़ों का क्या लग रहा है आपको कि एनडीए गठबंधन को मतलब नुकसान उठाना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल उठाना पड़ सकता है। बेरोजगारी और महंगाई जो मुख्य मुद्दा है, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो है इसका जो भी युवा वर्ग, खासकर अपने देश में सबसे ज़्यादा युवावादी है, तो मतलब युवाओं का रुझान जो है एनडीए से मतलब अलग थलग हो गया है क्या युवा? एनडीए से देखिए, हमारे युवाओं को जो रोजगार है वो तो
जो भी है वो सबके सामने है। हमारे युवा जो बेरोजगारी का मार सहे हैं और अभी बेरोजगार हैं, और हमारे सरकार जो रोजगार दिए हैं, इससे जो हमारे युवाओं में जो उत्साहित है उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा। और हमारा युवा पूरे दिल से अपने पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे युवाओं को जो रोज़गार बहुत ज़रूरी है और मिलेगा भी। जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे और उनको रोज़गार मिलेगा सबको। आपको सत्ता पक्ष जो है विपक्ष पे अक्सर आरोप लगा रही है परिवारवाद का। तो परिवारवाद का जो आपको जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है केवल आरजेडी के साथ है बिहार परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, या लोजपा में भी आप देख रहे हैं कि परिवारवाद का बोलबाला है? तो दोनों है, लोजपा में भी है। लोजपा में कैसे नहीं है? रामविलास जी थे, फिर उनका भाई आया, अब उनका बेटा आया है, तो लोजपा में भी तो परिवारवाद चल रहा है। हमारे पार्टी में जो परिवारवाद है वो प्रेम का परिवारवाद है, या इनके में जो परिवारवाद है वो बदला की भाव का परिवारवाद चल रहा है। जहाँ तक हमारे विपक्षी नेता जो सवाल उठाते हैं कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं, अपनी बेटियों को टिकट देते हैं, उनको किडनी के बदले टिकट दिए हैं, तो ये तो गलत बोल रहे हैं। हमारे रोहिणी जी पर गलत आरोप भी लगाया गया, लेकिन यहाँ तो परिवार है को प्यार दिखाया। एक बेटी अपनी बाप के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और वो लगा करके वो अपने फादर को मतलब जान बचाए, तो इसमें परिवारवाद कहाँ से आ गया? इसमें टिकट की बात कहाँ से आ गई? और हर बेटी को, ये तो सौभाग्यशाली बेटियां हैं जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो अपने फादर पापा के लिए कुछ कर पाए वो। तो और हमारे जो चिराग पासवान जी हैं वो रामविलास पासवान जी के लिए क्या किए? वो तो क्या कि उनका हर तरह का वीडियो आ रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, सब वायरल हो गया है, सब में जानकारी हो गई है कि चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के साथ क्या किए हैं और नहीं किए हैं। सो परिवारवाद तो यही देख रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि रोहिणी आचार्य जो हैं विदेश में आई हैं, अपने यहाँ लालू जी की पुत्री हैं, फिर भी उनको जो ग्रास रूट लेवल पे जैसे कि जनता के बीच में कोई उनका अनुभव खास नहीं है, लेकिन पार्टी टिकट दी है उनको, तो क्या लग रहा है कि अगर जनता मौका देती है तो उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? ज़रूर उतरेंगे। हमारी रोहिणी आचार्य बहुत मेहनती लगनशील हैं, वो अपनी जनता की जो भी उम्मीद है उस पर पूरा खरे उतरेंगे। वो हमें ये पूरा उम्मीद है और जनता को भी उम्मीद है कि हमारी रोहिणी आचार्य पूरे भाव से, अपनी पूरी शक्ति से, हर तरह से जनता के सामने खरा उतरेंगे। जो मोदी जी की जनसभाएं थी उसमें चिराग पासवान ने एक जिक्र किया है कि इस मंच पे 3 ही शक्तियां जो हैं हमारे साथ है, एक अपनी माता जी के लिए और एक मोदी जी और एक जनता के लिए। तो क्या लग रहा है इन तीनों शक्तियां उन्हीं के साथ है? खासकर जनता की शक्तियां सबसे बड़ी होती है, तो क्या जनता उन पे अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद लुटाने जा रही है या फिर शिवचंद्र जी के साथ जा रही है? क्या लग रहा है? वो ये चिराग पासवान जी वही 3 शक्तियाँ के साथ रहेंगे। वो 3 शक्तियाँ कोई उनका काम नहीं करेगा, लेकिन सबसे मेन है जनता का शक्ति। जनता जिसको शक्ति से मजबूत हो, इसे अपनी मजबूती से जनता जिसको स्वीकार करेगी वही दिल्ली तक पहुंच पाएंगे, संसद तक। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि 4 जून को परिणाम आ रहा है तो एनडीए गठबंधन 400 पार, पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब 400 पार कैसे? मतलब युवावादी ज़्यादा है देश में, तो युवा नाखुश भी है उनसे, क्या आपको ऐसा लगता है? या 400 पार कह रहे हैं तो एनडीए गठबंधन क्या 400 पार आ रही है? आपको क्या लगता है? वो तो समय बताएगा, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि वो 400 पार करेंगे। 200 भी पहुँचे वही काफ़ी है, और पहुँचेंगे तो कहाँ से पहुँचेंगे? हमारी महिलाएं उनसे विरोध है, हमारे जो युवक जो हैं वो भी उनसे नाराज़ हैं, और जो भी ये मंगाए रेल बेचे, तेल बेचे, सारे जो भी सरकारी या संस्था से सबको प्राइवेट कर दिए, देश बेचने पर लगे हुए थे। किस उम्मीद पे वो कह रहे हैं कि हम 400 पार कर रहे हैं, और जनता किस उम्मीद पर उनको स्वीकार करेगी? कोई नहीं कर रहा। हम तो सब जगह घूम रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, हर जगह ललटेन छाप हर जगह ललटेन जल रही है। किस उम्मीद पर वो कह रहे हैं? ये वो गलत फहमी में है, उनका ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। ऐसा सत्ता पक्ष के बीच और जनता के बीच में भी
कुछ ऐसा चर्चा है कि तेजस्वी और मुकेश सहनी जो मंच साझा कर रहे हैं, एक तरफा जो है सत्ता पक्ष को काफ़ी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। उनकी जनसभाएं इन लोग को नींद उड़ा दी है। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सही है, सही बात है। जनता उनका तो नींद उड़ गया है, चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तो कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और नींद उड़ गया है। डर तो बन गया है उनका, क्योंकि हमारी जनता हर जगह देख रहे हैं कि हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हर जगह स्टेज जौन सभा जो कर रहे हैं और अपने जनता के दिल में जो प्यार जगा रहे हैं और जनता उनको मतलब सपोर्ट मतलब समझ भी रही है, उनकी बातों को भी समझ रही है। समझने का जो सच्चाई है वही है। हमारे तेजस्वी भैया जो किए हैं, जो हमारे महिलाओं के लिए किए हैं, हमारे आशा बहनों के लिए किए हैं, हमारी जो बेरोजगार भाई बहन थी उनको जो शिक्षा मतलब टीचर में जो नौकरी मिली है, वो सब तो जो कहे थे वो पूरा किए हैं। और आगे भी जो परिवर्तन वो लिस्ट निकाले हैं उसके हिसाब से वो पूरा करेंगे। ये पूरा आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश जी कह रहे थे कि हम सरकार में थे 17 महीना उनके साथ, मुख्यमंत्री के पद पे हम थे, तो रोजी रोजगार का 5 लाख शिक्षक का जो बहाली आया तो सारा क्रेडिट तेजस्वी ही क्यों लेंगे? तो मुख्यमंत्री तो हम थे, हमने निकाला बहाली, वो दावा कर रहे हैं। वो बहाली तो उन्होंने निकाले, लेकिन क्या बोल रहे थे कि पैसा आएगा कहाँ से? तेजस्वी जी को कह रहे थे कि ये जो आप बहाली निकाल रहे हैं वैकेंसी, इसमें पैसा आएगा कहाँ से? और तेजस्वी भैया कहे कि पैसा आएगा, और वो उन्होंने वैकेंसियाँ मतलब भरी, लोगों को नियुक्ति किए और पैसा आ भी रहा है, लोग को मिल भी रहा है, बेरोजगारी भी दूर हुई। तो उनका तो बस कहने का काम, क्योंकि उनका एक बहाना था टालने के लिए, वो बहाने बना रहे थे लेकिन उनका चला नहीं। जहाँ तक शिवचंद्र राम और चिराग पासवान की बात की जाए तो अगर कुछ क्वालिटी जो है अलग बताना, चूँकि आप आरजेडी की समर्थक हैं तो उनके पक्ष में ही अपनी बातें रखेंगी, लेकिन फिर भी आपके विचार से क्या लग रहा है कि चिराग पासवान से शिवचंद्र पासवान किन चीज़ों मुख्य मुद्दा को लेके मतलब अलग हैं जो जनता उनको इस बार अपना आशीर्वाद देने जा रही है? देखिए, हमारे शिवचंद्र राम जी हाजीपुर का बेटा है, हाजीपुर का बेटा है। हम जनता ये जान चुकी है, जानती है कि जैसे हाजीपुर का लोकल नेता है, हमारा कभी सुख दुख हर चीज़ में हमारे साथ रहते हैं। और हमारे जहाँ तक रहे चिराग पासवान जी का बात, तो वो पहले तो वो जमुई में थे, अब जमुई छोड़ करके हाजीपुर में आए हैं। जमुई क्यों छोड़े? आखिर वहाँ के जनता इन्होंने ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? ठुकरा दिया फिर यहाँ, तब तो यहाँ आए हैं ना। और हमारे शिवचंद्र राम जी यहाँ का बेटा है, इसीलिए हमारे जनता हाजीपुर का बेटा को ही अपना नेता बनाएंगे और उन्हें विजय बनाएंगे। आपको लग रहा है क्या मतलब आने वाले समय में चिराग को, जैसा कुछ आवाम में चर्चा भी है कि वो सीएम चेहरा के रूप में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं जो जनता है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो मतलब जो उनका मुकाम है उनको आने वाले समय में जनता मतलब हासिल वो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये ख्वाब उनका कभी पूरा नहीं होगा। चिराग पासवान जी बिहार का सीएम बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो उनका कभी पूरा नहीं होगा। तो आपको क्या लग रहा है, आप जनता के बीच में जा रही हैं, आज से महज आपको 4 दिन बाद 20 तारीख को वोटिंग होना है, तो जनता क्या लग रहा है कि मतलब शिवचंद्र जी के साथ मतलब खड़ी है? इस बार जो है जनता बढ़ चढ़कर उनको मतदान करने जा रही है, अपना मतलब प्यार दुलार आशीर्वाद उन पर लुटाने जा रहे हैं? बिल्कुल लुटा रहे हैं। हम तो हर जगह हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर महिलाओं से मिल रहे हैं। हर कोई में ये उत्साह है कि इस बार लालटेन जलाना है। हमने कल देख सब जगह घूमने के दौरान कुछ महिलाएं से मिली, तो महिलाएं ने हमें जवाब दिया कि मैडम हमें बच्चों को भविष्य में उजाला लाना है तो लालटेन तो हमें जलाना है। और वो लालटेन जलाने के लिए पूरा उत्साहित है और लालटेन जलेगी और विजय होगा शिवचंद्र राम जी का। सत्ता पक्ष का आरोप है कि अगर जनता अगर इस बार मौका देती है तो फिर से बिहार में जंगल राज और केंद्र में भी अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो इस पे आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी को कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उनको कहने के लिए क्या कीजिएगा, उसको कहने दीजिए, पहले सरकार बनने दीजिए, उसके बाद क्या होता है वो देखा जाएगा।
संसद भवन में जो है पार्लियामेंट में अपने क्षेत्र की जो है मुख्य समस्याएं हैं, अगर इस बार आपके पार्टी को हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में मौका मिलती है तो प्रमुख रूप से मतलब जो भी समस्याएं हैं, जो भी काम अभी बाकी हैं, आपके नेता रख पाएंगे, अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? बिल्कुल रखेंगे। हमारे नेता जो भी कमी है, जो भी हमारे देश में, जो भी हमारे बिहार में जो भी कमी है, हमारे नेता, हमें पूरे उम्मीद है, हमारे जनता का विश्वास है कि हमारे नेता ये सब वहाँ संसद में सवाल रखेंगे और इसे सवाल ही नहीं रखेंगे बल्कि इसको पूरा कोशिश से अपने इसको पूरा भी करेंगे। अपनी जनता को जो भी वादा किए हैं वो सब पूरा करेंगे। क्या लग रहा है इस बार अगरी पिछड़ी की राजनीति, मतलब क्या अगरी जाति का वोट भी आपको आरजेडी को मिलने जा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। हमें हर जाति से सपोर्ट मिल रहा है, जो चाहे वो फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, सबका सपोर्ट मिल रहा है। हमने हर जगह घूमा है, हर जगह देखी हुई हूँ, हर जगह गई हूँ, हर कोई का ये सपोर्ट मिल रहा है, हर जाति का सपोर्ट हमें मिल रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर राम है शिवचंद्र जी तो राम का वोट उनको जाए, चिराग पासवान है तो पूरा पासवान का वोट उनको जाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने पासवान बस्ती में भी घूमे हैं, पासवान लोग भी हमारे साथ हैं। हमने पासवान बस्ती में भी घूमे हैं, पासवान सब भी हमारे शिवचंद्र राम जी के साथ हैं। रैली जो हो रही है प्रधानमंत्री से लेके एनडीए घटक दल के कई दिग्गज नेताओं द्वारा, और चिराग पासवान भी बढ़ चढ़ के हाजीपुर में रैलियां कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनका रैली इस बार मतलब जो है सकारात्मक रूप लेगी या फिर क्या, आपको क्या लग रहा है? वो तो देखा गया है, उनका रैली जो हुआ है उसमें कितना जनता आए हैं और वो क्या मतलब भीड़ थी वो भी जनता देखी है कि उनका रैली किस तरह से हुआ है। और जहाँ भी हमारे नेताजी जाते हैं वहाँ का रैली देखिए और उनके अपेक्षा उनका रैली देखिए। हमारे नेताजी जहाँ भी जाते हैं वहाँ फील्ड में चींटी चलने की भी जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ हो जाती है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और उनका रैली जो अभी अभी हुआ है वहाँ देखे हैं कि बिल्कुल फील्ड खाली है, वहाँ जनता दिखाई दे ही नहीं रही है। क्या लग रहा है कि भीड़ जो है अक्सर वोट में कन्वर्ट होता है, या ऐसा भी है कि अपने नेता को देखने के लिए भी लोग, जो युवा मतलब जो है हेलीकॉप्टर देखने के लिए या नेता आ रहे हैं तो देखने के लिए पहुंच जाते हैं, ऐसा भी इसका लग रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी भी तो हेलीकॉप्टर से ही आए हैं और वहाँ भी क्या कहते हैं ये चिराग पासवान जी, योगी जी, सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए हुए थे, तो वहाँ भी तो लोग देखने के व्यू से भी तो जाते। मान लीजिए वोट नहीं करते, देखने के व्यू से तो वहाँ जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी जहाँ सपोर्ट में है वहीं भीड़ आ रही है। ऐसे हमारे तेजस्वी भैया जनता के दिल में अपना जगह बना लिए हैं और जनता उन्हें अपने दिल से प्यार करते हुए हेलीकॉप्टर नहीं, उनको देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए वहाँ भीड़ उमड़ती है और सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं। जहाँ देख ही रहे हैं कि इतना भीड़ होता है, जो देखने के लिए आदमी मतलब क्या कहें, इतना भीड़ होती है कि वो आदमी परेशान हो जाता है। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी जाति धर्म का हो, तो क्या नेता को अगर जनता मौका देती है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जात पात और मतलब जाति तो रहना ही नहीं चाहिए। मैं कोई भी नेता हो उनका मतलब ये सिद्धांत होना चाहिए कि जाति पाति से उठकर काम करना चाहिए, हर किसी की बात को सुनना चाहिए, हर किसी का काम करना चाहिए। हमारी जनता जो अभी रात दिन ये धूप बारिश जो भी इकट्ठा करके जो लगे हुए हैं, किस उम्मीद पर लगे हुए हैं? इसी उम्मीद पर न लगे हुए हैं कि हमें कल का नेता अपने को चुनने के लिए कि हमारा भविष्य सुधरे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, इसी उम्मीद पर। तो उनको होना चाहिए कि हर जाति का काम होना चाहिए। जैसे हमारे अभी वोट के समय में हमारे हर जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है, उसी तरह हमारे नेताजी को भी ऐसा होना चाहिए। मेरे विचार से ऐसा करना चाहिए। आप देख रहे थे जो भी चर्चाएं चुनाव को लेकर हो रही थी, चूंकि दिन रात जो हैं अपने क्षेत्र में अपने नेता के साथ भ्रमण कर रही हैं, तो इन्होंने जनता का मिजाज काफ़ी नज़दीक से देखा है कि इस बार जनता जो है बढ़ चढ़कर चुनाव मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेगी, और बाकी तो परिणाम 4 जून को आना है, तय होगा कि इस बार जनता का आशीर्वाद किनको मिलने जा रहा है। आप देख रहे हैं वेब समाचार विवेकानंद के